आज हम पाठ 7 पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन पाठ के भाग 2 पढ़ेंगे। पहले पाठ में मैंने इसका अर्थ पढ़ाया था, ये जो था इसका अर्थ पूरा पढ़ाया था, और अर्थ पढ़ाने के बाद मैंने अर्थ पढ़ाया था, शब्दार्थ पढ़ाए थे, धातु वाला बताया था, धातुओं के बारे में बताया था आपको। अब मैं आपको एक बार जो है फिर से अर्थ पढ़ाऊंगी और जल्दी जल्दी से अर्थ बता के एक बार रिवीजन आपका कराने के बाद एक्सरसाइजेस कराऊंगी। देखिए, ते के संति, वे कौन हैं? मैंने पढ़ा था वे कौन है। ते बालका संति, वे सभी बालक हैं, वे या वे अनेक बालक हैं। बालका क्रीडन्ति, सभी बालक खेलते हैं। दूसरा देखिए, ते कपोता नृत्यन्ति, सभी कबूतर या अनेक कबूतर नाचते हैं। गायिका गायन्ति, सभी गायक गाते हैं, है ना। वादका वादयन्ति, सभी बजाने वाले बजाते हैं। कृषका कर्षन्ति, सभी किसान या अनेक किसान जोतते हैं। कर्षन्ति मतलब जोतते हैं। मेघा गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। ते वर्षन्ति, वे बरसते हैं। ते माने वे बरसते हैं। ते केसन्ति, वे कौन हैं? ते वानरा सन्ति, वे बंदर हैं। वे सभी या वे अनेक बंदर हैं, वे सभी बंदर हैं, लिख दिए वे बंदर हैं। वानरा खादन्ति, अनेक बंदर खाते हैं, मतलब बहुवचन है। अब आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों एक साथ पढ़ाए, वाक्य रचना सिखाई जाएगी। रामा पठति, राम पढ़ता है, एक वचन है, राम पढ़ता है। रामो पढ़ता, दो राम पढ़ते हैं। रामो पढ़ता, दो राम पढ़ते हैं। रामा पठन्ति, मतलब क्या होगा? अनेक राम या सभी राम पढ़ते हैं। खगा कूजति, सभी पक्षी चहचहाते हैं या कूजते हैं। नहीं सॉरी, खगा कूजति, पक्षी चहचहाता है। खगो कूजता, दो पक्षी चहचहाते हैं, द्विवचन आ गया। खगा कूजन्ति, सभी पक्षी या अनेक पक्षी चहचहाते हैं। शुक्रा धावति, सुअर दौड़ता है। शुक्रो मतलब शुक्रो मतलब दो सुअर धावता, शुक्रो धावता, दो सुअर दौड़ते हैं। शुक्रा धावन्ति, सभी सुअर या अनेक सुअर दौड़ते हैं। अश्वा कर्षति, घोड़ा जोतता है, एक वचन है। अश्वो कर्षता, दो घोड़े जोतते हैं। अश्वा कर्षन्ति, सभी घोड़े या अनेक घोड़े जोतते हैं। मैंने पढ़ा दिए थे शब्दार्थ वगैरह, तो इनको मैं नहीं रिपीट कर रही हूँ। अब देखिए मौखिक प्रश्न मंजूषा। अब आप लोग अभ्यास कार्य पे आ गए, अभ्यास करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे आप लोग हैं। का हसति, तो पहला है का हसति, मतलब एक वचन में पूछा गया प्रश्न, का हसति, कौन हंसता है? बालका हसति, बालक हंसता है। कौ हंसता, दो कौन हंसते हैं? बालको हंसता, दो बालक हंसते हैं, उत्तर आया। के हसन्ति, वे कौन हंसते हैं? बालका हसन्ति, अनेक बालक हंसते हैं। का पठति, कौन पढ़ता है? शिष्य पठति, शिष्य पढ़ता है या छात्र पढ़ता है, जो भी कह लीजिए। कौ पढ़ता, वे दोनों कौन पढ़ते हैं? तो शिष्यो पढ़ता, दो शिष्य पढ़ते हैं या दो छात्र पढ़ते हैं। के पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, वे कौन पढ़ते हैं? तो क्या है? शिष्या पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। का नृत्यति, कौन नाचता है? मयूरा नृत्यति, एक वचन है, तो मयूर नाचता है, मोर नाचता है। कौ नृत्यता, तो दो कौन नाचते हैं? मयूरो नृत्यता, दो मोर नाचते हैं। के नृत्यति, कौन कौन नाचता है? तो मयूरा नृत्यन्ति, अनेक मयूर अनेक मोर नाचते हैं। इसी प्रकार से चित्र बनाए। ते के संति, वे कौन हैं पूछा गया। ते के संति,
तो अब पहला क्या बना है, मूसक बने हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो ते मूसकाः सन्ति, वे सभी मूसक हैं, वे अनेक मूसक हैं, या कह लीजिए। सा का अस्ति, वह क्या है, वह कौन है, या कह लीजिए वह कौन है। सा शुका अस्ति, वह तोता है। शुका मतलब तोता, एक वचन आ गया। तौ कौ स्ता, तौ माने द्वे दोनों, कौन है, स्ता मतलब द्विवचन में आता है तो स्ता का कौन है। तो व्याघ्रो स्ता, वे दोनों बाघ हैं, है ना। ते के संति, वे सब कौन हैं। ते शशकाः सन्ति, वे अनेक खरगोश हैं, वे अनेक खरगोश हैं। आगे देखिए, कर्तपदये रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान आपको पूरे करने, कर्ता से रिक्त स्थानों को पूरित करिए। आपको क्रिया दी है, कर्ता आपको लिखना है। तो पहला जैसे भरा है गर्जन्ती, तो बहुवचन है गर्जन्ती, तो क्या लिखेंगे, मेघा, मेघा गर्जन्ती। दूसरा क्या है आपका, चरती, चरती तो अजा, अजा चरती, एक वचन है तो अजा चरती, है ना। बकरा चरता है, इसका अर्थ हो जाएगा। नमन्ति, नमन्ति बहुवचन में आता है तो छात्राः हो जाएगा, छात्रा, अनेक छात्र नमस्कार करते हैं या झुकते हैं या नमस्ते करते हैं, जो भी कह लीजिए। फिर क्या है, धावती, तो अस्वा, अस्वा एक वचन हो गया, अस्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है, इसका अर्थ हो गया। फिर चलती, तो गजा चलती, गजा फिल कर लीजिए, गजा लिख लीजिए, गजा चलती, हाथी चलता है, इसका अर्थ हुआ। फिर उसके बाद है पचती, तो पचती भ्राता पचती मतलब भाई पकाता है, क्या पकाता है, खाना वाना जो भी हो पकाना का है, पचती माने पकाना होता है। द्वारपाल को किस में मिलाएंगे, द्वारपाल क्या करता है, रक्षति, रक्षा करता है। खगा उत्पतंती, खगा बहुवचन है, उत्पतंती भी बहुवचन है, उत्पत्ति मतलब उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। कपोतों को किस में मिलाएंगे, मिलता, कपोतो मिलता। बानरा कुर्दंती में मिला देंगे, कूदते हैं। छात्रा पठंती, छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ते हैं, बहुवचन है। शिक्षिका पाठयंती, शिक्षिका पढ़ाती हैं, सभी शिक्षिकाएं या अनेक शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। ईश्वर मिल, इसमें गलत मिला हुआ है, ईश्वर मिलता हो जाएगा, ईश्वर मिलता में मिलाइएगा, और कपतो अस्थि में मिलाइएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए, अधोलिखित धातुना नाम रूपाणि पूरयन्ति, धातु रूप देखिए, धातुएं दी हैं, धातु रूप पूरा करिए। रक्ष, रक्ष धातु है तो रक्ष सब एक वचन क्या बनेगा, रक्षति, द्विवचन रक्षता और बहुवचन रक्षन्ति हो गया। इसी तरह पिब धातु अभी हमने बताई थी, पा या पिब धातु, तो पिब धातु से पिबती, पिबता, पिबंती बन जाता है। पीता है ना, दो पीते हैं और बहुत सारे पीते हैं, इसका अर्थ निकल आएगा। भक्ष्य तो भक्ष्यति, भक्ष्यति लिखा हुआ है, भक्ष्यता हो जाएगा, भक्ष्यंती हो जाएगा। फिर दृश्य, तो दृश्य का पश्य धातु बनाया, पश्य या दृश्य एक ही चीज़ होती है, पश्य माने भी देखना और दृश्य माने भी देखना। तो दृश्य धातु का बन गया पश्य से, तो पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यता दिया था तो पश्यति एक वचन हुआ और पश्यंती बहुवचन हो गया आपका। प्रच्छ, तो पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति। गम या गच्छ धातु, तो गम या गच्छ धातु जाने के लिए क्या होती है, गम या गच्छ धातु होती है, तो गच्छति, फिर गच्छता आपका लिखा हुआ है, फिर क्या भरेंगे, गच्छन्ति भरेंगे। नम, तो नम, नमति, नम से क्या शब्द बना, नम धातु से क्या क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है, तो नम धातु है, तो नम से कौन सा शब्द बनेगा, नमति, नमति, नमता, नमन्ति, ठीक है। कथ या कथ्य धातु, तो कथ का कथत, कथ्यति, कथ्यता, कथ्यन्ति लिख लीजिए। आगे देखिए, कर्ता या क्रिया में परिवर्तन करके वाक्यों को शुद्ध करना है। कर्ता में परिवर्तन करिए या क्रिया में। आपने देखिए, पिको कुर्जंती, तो पिको द्विवचन है और कुर्जंती बहुवचन है, तो पिको पूजिता कर दिया हमने। क्रिया में अंतर किया, द्विवचन क्रिया प्रयोग की, तो पिको कूर्जक
ऊर्जता कर दिया तो ये आपका सेंटेंस शुद्ध हो गया, सही हो गया। के गच्छता, तो दो के लिए तो के आया नहीं है, तो के गच्छता तो के गच्छन्ति। रामा पश्यता तो रामा पश्यति हो जाएगा, क्योंकि एक वचन है ये, तो पश्यति का प्रयोग कर देंगे, पश्यता की जगह द्विवचन नहीं लगाएंगे। मृगा धावत, ये हमेशा याद रखिए, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मृगा, तो मृगा बहुवचन है तो धावत ही नहीं होगा, क्या होगा, धावंती कर देंगे। क्रिया क्या हम प्रयोग कर देंगे, धावंती, तब हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। घना गर्जती, अब घना बहुवचन है तो गर्जंती कर देंगे उसको, है ना, गर्जंती कर देंगे। गर्जती की गर्जत एक वचन क्रिया है, तो गर्जंती जब हम लिखेंगे तब बहुवचन क्रिया लगेगी, तब वाक्य शुद्ध होगा। गजौ भक्ष्यति, अब गजौ द्विवचन है तो भक्ष्यता हो जाएगा, क्योंकि द्विवचन क्रिया प्रयोग करेंगे, तो गजौ भक्ष्यता। सा का इस्ता, तो सा का इस्ता, सा एक वचन क्रिया है पुल्लिंग की, तो का माने कौन, वह कौन है, तो इस्ता नहीं आएगा, अस्ति आएगा। सा का अस्ति, एक वचन के लिए अस्ति, इस्ता, इस्मा, ये तीन होते हैं, तो बहुवचन इस्मा होता है, इस्ता द्विवचन के लिए होता है, तो इसलिए द्विवचन गलत लिखा हुआ है इस्मा, तो इस्मा को हटा के हम क्या कर देंगे, अस्ति कर देंगे। सा का अस्ति। मुस्को प्रविशन्ति, द्विवचन है मुस्को, तो मुस्को के साथ क्या लगाएंगे, प्रविशतः, क्योंकि द्विवचन क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। संस्कृत वाक्यानाम हिंदी भाषायां च अनुवादम कुर्ता, भी संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए क्या होगा, सा का अस्ति, सा का अस्ति, सा माने वह, पुल्लिंग के लिए सा है, सा माने वह, कौन है, का माने कौन, अस्ति माने है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। खगा संति, खगा बहुवचन है, अनेक पक्षी हैं, इसका हो जाएगा। ऊष्ट धावती, तो ऊष्ट धावती, ऊँट दौड़ता है, एक वचन है, ऊँट दौड़ता है। तौ कौ इस्ता, तौ माने वे दोनों, कौन, इस्ता माने हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। ते गच्छन्ति, वे, ते माने वे बहुवचन है, ते माने वे जाते हैं। ये आपका पूरी एक्सरसाइजेस हो गई हैं, अच्छे से शब्दार्थ याद करके पढ़िएगा और करिएगा, जिससे कि अच्छे से हो और आपको पाठ समझ में आ जाए। धन्यवाद।